हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लिस्ट वाले टॉपिक को ही, लिस्ट डेटा टाइप। इसका भाई इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। अगर आप लोगों ने भाई वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं भाई आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले वो वाली वीडियो जा कर के देखो। और जो लोग भाई इस वाली वीडियो से नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, जिसमें मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स इसमें कवर करवाऊंगा। और मेनली मैं यहाँ पे फोकस करूँगा प्रैक्टिकल नॉलेज पे, क्योंकि थ्योरेटिकली नॉलेज आपको बुक से भी मिल जाएगी, बाकी हर जगह से मिल जाएगी, बट इंडस्ट्री के अंदर आप जब जॉब करने जाओगे तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेनली फोकस करूँगा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जा कर के इसको एक्सेस कर लेना। और जो भी मैं यहाँ पे क्लास के अंदर पढ़ाऊँगा इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं लिस्ट डेटा टाइप के आगे अंदर और भी चीज़ों की। तो लिस्ट डेटा टाइप के अंदर हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। ऑपरेशंस ऑन लिस्ट कि भाई क्या क्या ऑपरेशंस है हमारी लिस्ट के ऊपर, हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रखा होगा तो और अच्छे से आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे भाई क्या क्या ऑपरेशंस है इसके अंदर। सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है कॉन्कैटिनेशन। सेकंड जो ऑपरेशन है वो है हमारा रेप्लिकेशन। थर्ड जो ऑपरेशन है वो है हमारा मेंबरशिप टेस्टिंग। उसके अलावा फोर्थ जो ऑपरेशन है वो है हमारा स्लाइसिंग। फिफ्थ जो ऑपरेशन है वो है हमारा इंडेक्सिंग, या फिर आप इंडेक्सिंग को पहले लिख सकते हो, स्लाइसिंग को बाद में लिख सकते हो। चलो एक एक करके सारे के सारे ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली नाम से पता लग रहा है, कॉन्कैट करेगा मतलब कि ऐड करेगा। और जिसने भाई स्ट्रिंग की वीडियो देख रखी है वो बहुत ही अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। तो बेसिकली जब मेरे पास दो लिस्ट होती है, मैंने कहा 1, 2, 3, दूसरी लिस्ट मेरे पास कुछ और है, मैं उसमें रख देता हूँ 4, 5, 8। मैंने कहा एंटर कर दो। तो एंटर करते ही ये दोनों लिस्ट क्या हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, मतलब कि ऐड हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन। कि भाई दो लिस्ट को आपस में ऐड करना का मतलब क्या होता है, लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन हमने परफॉर्म कर दी। एडिंग, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, एडिंग मोर देन वन लिस्ट। ये चीज़ क्या है, ये है हमारा कॉन्कैटिनेशन। एक सेकंड, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है कि भाई एक लिस्ट को हम रिपीट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आप वेरिएबल में भी रख सकते हो, नॉर्मली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंटरेक्टिव मोड के अंदर। ये 1, 2, 3 मैंने लिस्ट रखी, मैंने कहा x को इंटू में कर दो आप 3। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो मेरी लिस्ट थी वो रिपीट हो गई। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये चीज़ क्या है, ये है हमारी रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद में थर्ड जो चीज़ आ जाती है हमारे पास में वो है मेंबरशिप टेस्टिंग, कि भाई ये इसका मेंबर है या नहीं है। तो चलो देख लेते हैं मेंबरशिप टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक लिस्ट है, लास्ट वाली वीडियो की ही लिस्ट है ये। तो इसके अंदर देखते हैं, मैंने कहा x के, मैंने कहा कि भाई 1 इन x, क्या मेरा 1 है x के अंदर, हाँ जी बिल्कुल है। मैंने कहा कि भाई ट्रू इन x, तो ये बोलेगा हाँ जी बिल्कुल है, ट्रू भी है क्योंकि हमारा। मैंने यहाँ पे बोला 2
इन एक्स, तो ये बोलेगा फॉल्स। अब आप लोग कहोगे, मैक्सिमम लोग कहेंगे भाई 2 तो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फॉल्स कैसे आया? तो बेसिकली 2 हमारा लिस्ट के अंदर नहीं है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, उस वाली लिस्ट के अंदर है ये 2, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया इसने। अब मैंने कहा कि भाई 6 नॉट इन एक्स, तो हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, 6 नहीं है एक्स के अंदर। मैंने कहा 6 इन एक्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर काम में आते हैं, एक आता है इन ऑपरेटर, दूसरा आता है नॉट इन ऑपरेटर। ये 2 ऑपरेटर मिलकर के हमें आंसर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसको रख देता हूँ एज इट इज़ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये क्या चीज़ है, ये है हमारी मेंबरशिप टेस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट जो चीज़ अपने पास वो क्या है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को समझते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? बेसिकली हम अलग अलग तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर हम थोड़ा सा हाई लेवल की इंडेक्सिंग करते हैं। हाई लेवल की कैसे? लिस्ट के अंदर हमें पता है कि भाई हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट रख सकते हैं, तो इंडेक्सिंग भी उसी तरीके से करेंगे। मैंने कहा एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, और एक स्ट्रिंग है हमारे पास में। तो स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ पाइथन। फिर हमारे पास में क्या है, एक और लिस्ट है इंटरनली, इसके अंदर है 78, 89, कॉमा फॉल्स। और फॉल्स के अलावा मैं इसके अंदर भी एक और स्ट्रिंग लिख देता हूँ, पाइथन पढ़ लो भाई। ये मैंने लिख दी स्ट्रिंग। अब मैं अगर बोलूँ एक्स के 0 पे क्या है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे 1 है भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा एक्स के -1 पे क्या है, -1 पे क्या है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है मेरी। अब मैंने बोला एक्स के 3 पे क्या है, पाइथन आ गया। मैंने कहा एक्स के 3 के -1 पे क्या है, तो n आ गया। बेसिकली 3 पे क्या था, पाइथन, पाइथन के -1 पे क्या है, n है। सेम एज मैंने कहा x के -1 के 3 पे क्या है, तो हमारा आ जाएगा पाइथन पढ़ लो भाई। अब इसी चीज़ में मैंने कहा -3 के 2 पे क्या है भाई, तो यहाँ पे आ गया t। -3 पे क्या था हमारा, पाइथन पढ़ लो फ्रेंड्स, जो भी है पाइथन पढ़ लो भाई। 2 पे क्या है, 0, 1, 2। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारी इंडेक्सिंग। और ये एक लिस्ट के अंदर जब हम मल्टीपल लिस्ट डाल देते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स था, नेस्टेड लूप था, उसके अंदर क्या था, लूप के अंदर लूप था, लिस्ट के अंदर लिस्ट थी, तो उसको नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड है ना इफ एल्स बोल रहे थे। उसी तरीके से इस चीज़ को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारी इंडेक्सिंग, कि भाई किस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होगा, सेम मैं लिस्ट को रख लेता हूँ यहाँ पे एक बार, और मैंने कहा एक्स के 2 से लेकर के एंड तक। अब 2 क्या है, इंडेक्स नंबर 2 क्या है, 0, 1 एंड 2। तो 3 से लेकर के एंड तक का पूरा आ जाएगा। चलो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इस चीज़ को। हाँ भाई आ गया। मैंने कहा एक्स के कॉलन 5, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई 5th इंडेक्स तक हमें जाना था। 5th इंडेक्स पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, n-1 चलता है, तो 5 में से -1 करेंगे 4, तो 4 तक सारा आ जाएगा। और कुछ नहीं दिया स्टार्टिंग में, मतलब कि 0 से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स से। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कॉलन 100, अब 100 एलिमेंट तो है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे सारा दिखा देगा, जितना है उतना दिखा देगा। अब इसके अंदर मैंने कहा x के -1 के कॉलन 2, तो ये कुछ आउटपुट हमें जनरेट होकर के आया। सबसे पहले -1 पे क्या है, ये वाली लिस्ट। इसमें मैंने कहा कॉलन 2, कॉलन 2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से 2 पे, तो 2 का मतलब क्या है कि भाई n-1, तो 1 इंडेक्स तक, तो 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, तो 89 तक हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अगर मैं इसी के अंदर ऐसे बोलूँ
कि भाई इसके -1 पे कॉलन या फिर 8 कॉलन 23 कर देता हूँ मैं, तो ये कुछ हमारा आउटकम जनरेट होकर के आएगा। -1 पे मतलब कि ये वाली लिस्ट, इसके भी -1 पे मतलब कि पाइथन पढ़ लो भाई, उसके 8th इंडेक्स से लेकर के मतलब कि 8th इंडेक्स यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 इंडेक्स तक। 23 है नहीं तो जितना है उतना यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारी स्लाइसिंग। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, कॉलन कॉलन -1। कॉलन कॉलन -1 का मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, बेसिकली रिवर्स करने के लिए काम में आती है ये चीज़। अगर आपको रिवर्स करना है देन आप कॉलन कॉलन -1 यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारी स्लाइसिंग। तो ये थे कुछ हमारे ऑपरेशंस लिस्ट के अंदर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो भाई मेरे को कमेंट कर लेना, पूछ लेना कि भाई ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।